गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ ये आपका है। इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया है लघुत्तम समापवर्त यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यहाँ पे दिया है आपका दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त यानी कि लसा। इसको लघुत्तम समापवर्त को शॉर्टकट में लसा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाला व्यंजक है जो दी गई सभी संख्याओं अथवा व्यंजकों से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है उदाहरण 6, 8, 12 तीन संख्याओं का लसा ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक, यहाँ पे अब लेंगे 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं 8, 16, 24, 32, 40 डॉट डॉट। ठीक, उसके बाद हम लेंगे क्या 12 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसमें हो जाएगा 12, 24, 36 डॉट डॉट। ठीक, तब इसमें क्या होगा आपका, इन तीनों में आपका क्या होगा 24 जो होगा उस तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं में 24 न्यूनतम सर्वनिष्ठ संख्या है। यही जो आपका 24 है वही सर्वनिष्ठ न्यूनतम सर्वनिष्ठ संख्या है। अतः इन संख्याओं का लसा 24 है। इन 6, 8, 12 का जो लसा होगा वो हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे दिया है इसी प्रकार एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 व एक्स टू दी पावर 4 का लसा एक्स टू दी पावर 5 है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यू के गुणज यानी कि एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 6 कामा डॉट डॉट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर के गुणज यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 6 डॉट डॉट। ठीक, उसके बाद एक्स टू दी पावर 5 के गुणज एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 6 एक्स टू दी पावर 7 डॉट डॉट। यहाँ पे दिया एक्स टू दी पावर 4 के गुणज यानी कि एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 6 एक्स टू दी पावर 7 डॉट डॉट। इसमें न्यूनतम घात वाला सर्वनिष्ठ व्यंजक कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 5। इसमें जो आपका लसा एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 व एक्स टू दी पावर 4 का लसा जो होगा वो आपका हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5। ये आपका लसा हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियाँ, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त को कैसे निकालेंगे, कितनी विधियाँ हैं उसमें दिया है आपका। लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियाँ हैं। हम एलसीएम को निकालने के लिए दो विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का ये प्रयोग करते हैं। इस विधि में सबसे पहले संख्याओं या बहुपदों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इस विधि में सबसे पहले संख्याओं या बहुपदों का व्यंजक अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर अधिकतम घातों के प्रत्येक गुणनखंड के गुणनफल प्राप्त करते हैं, तब यही अविष्ट मान लसा है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है इस विधि में सबसे पहले संख्याओं या बहुपदों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर अधिकतम घातों के प्रत्येक गुणनखंड के गुणनफल प्राप्त करते हैं, तब यही अविष्ट मान लसा हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका दिया है उदाहरण 6, 8, 12 का लसा ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से 6 को करेंगे तो क्या होगा 2 गुणित 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 12 का करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका। अब इन तीनों में हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं कॉमन हो रही है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जो जो संख्या कॉमन होगा, इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, वो हो रहा है आपका 2, तीनों में 2 है आपका। और हो रहा है आपका
इसमें हम अधिकतम घात वाली संख्या लेते हैं, इसमें अधिकतम हम घात वाली संख्या लेंगे तभी उसमें हमारा लॉसा निकल पाएगा। तो इसमें अधिकतम घात वाली संख्या कौन सी है? इसमें है आपका 2 और है आपका 3। ठीक, तो 2 का पावर कितना है आपका? यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 कॉमन। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद 3, अब इन तीनों में कौन सी बड़ी संख्या है? अब इसमें दिखा रहा है आपका 3, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 3 का पावर 1। तो ये आपका हो जाएगा कितना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 3 का 24 आपका, यानी कि इसमें एलसीएम जो होगा 6 8 12 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे आपका दिया है एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर का लॉसा ज्ञात करना है। एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई का, तो एक्स इंटू वाई कर देंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा। और एक्स इंटू वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स इंटू वाई कर देंगे। अब इन तीनों में लॉसा हम निकालना है। लॉसा कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है आपका? इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसमें अब देखेंगे इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो क्या करेंगे? वाई, यानी कि 1 2 हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका दिया है भाग विधि, डिवीजन मेथड। इस विधि में अभाज्य संख्याओं से भाग देकर लसा निकालते हैं। क्या करते हैं? भाज्य संख्याओं से भाग देकर लसा निकालते हैं। उदाहरण दिया है आपका भाग विधि से 6 8 12 का लसा ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 6 8 और 12 का निकालेंगे हम लसा। तो यहाँ से 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर आपका 2 बार जाएगा, यहाँ 3 आपका ऐसे ही उतर जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6। अब फिर आपका एक बार फिर से 2 बार जाए, 1 2 से जाएगा, तो फिर 3 उतर जाएगा अपना, और 2 फिर 1 कट जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 3 ये अपनी जगह पर उतर जाएगा। फिर अब किसी जाएगा, अब 3 से जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 12 दूना 24। यही आपका लसा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि नोट डाउन किया गया है 6 8 12 का लसा, ये 2 आपका, फिर 2, फिर 3, फिर 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये भी 1 1 को या कोई मतलब नहीं है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिया है महत्तम समापवर्तन है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें बड़ी से बड़ी वह संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वह व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का मासा कहलाता है। क्या कह रहा है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी वह संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वह व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का मासा कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण आपका दिया है 6 8 12 का मासा ज्ञात करना, तो फिर वैसे ही करेंगे। इसको क्या करेंगे? 6 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगा, 1 से करेंगे 6 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से करेंगे 2 बार जाएगा, 6 से करेंगे 1 बार जाएगा। ये आपका हो जाए 6 से विभाजित होने वाली संख्या। अब कह रहा है 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 से करेंगे तो 1 से 8 बार में जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 से करेंगे 2 बार में जाएगा, 8 से करेंगे 1 बार में जाएगा। ये 1 2 4 8, ये आपके 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगे। अब 12, अब कह रहा है 12 को विभाजित होने वाली संख्या है, तो इसमें 1 से भी करेंगे तो 12 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 6 बार में जाएगा, 3 से करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 से करेंगे 3 बार में जाएगा, और 6 से करेंगे तो आपका 2 बार में जाएगा, और 12 से आप करते हैं तो 1 बार में जाएगा। 1 2 3 4 6 12, ये आपके हो गए 12 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब क्या करेंगे?
स्पष्ट है कि 6, 8, 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं में महत्तम सर्वनिष्ठ संख्या 2 है, इसका मौसा 2 होगा। यानी कि तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, वही आपका मौसा हो जाएगा। तो इसमें आपका एक है एक, अब क्या कह रहा है इसमें, अब तीनों में एक है, अब एक को छोड़ देंगे, अब क्या दिया है, अब 2 देखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब इसमें 3 कॉमन नहीं है, इसमें है, इसमें मगर नहीं, इसमें आपका 3 नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसको छोड़ देंगे। अब 6 देखेंगे, 6 इसमें है पहले वाले में, और इसमें नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, फिर तीसरे वाले में है, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा आपका 2। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसका मौसा 2 हो जाएगा आपका मौसा। अब यहाँ दिया है दूसरा एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 6 का मौसा। तो इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को विभाजित होने वाली व्यंजक क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स हो जाएगा, अब फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। अब एक्स टू दी पावर 5 से विभाजित होने वाले व्यंजक, एक्स से जाएगा, एक्स स्क्वायर से जाएगा, एक्स टू दी पावर 3 से जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 से जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 से जाएगा। अब एक्स टू दी पावर 6 को विभाजित करने वाले व्यंजक, तो एक्स से जाएगा, एक्स स्क्वायर से जाएगा, एक्स क्यू से जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 से, और एक्स टू दी पावर 5 और एक्स टू दी पावर 6 से। इन तीनों से आपका जो होगा एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 6 ये आपका विभाजित हो जाएगा। अब इनमें देखेंगे महत्तम अधिकतम घात वाला व्यंजक आपका मौसा होता है। तो इसमें अधिकतम घात वाली संख्या कौन सी है इन तीनों में, वो है आपका 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक एक्स है आपका एक्स, इसको छोड़ देंगे क्योंकि एक एक्स यानी कि एक का मतलब कोई कुछ मतलब नहीं है इसका, तो इसमें लेंगे हम एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपका स्पष्ट एक्स स्क्वायर अधिकतम घात वाला महत्तम है, अतः इसका मौसा जो होगा वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका दिया है महत्तम समापवर्त निकालने की विधियाँ, मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। अब HCF को निकालने की कितनी विधियाँ हैं, HCF यानी कि यहाँ पे दिया रहा है महत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियाँ हैं। अब महत्तम समापवर्त को यानी कि HCF को निकालने की इसमें 2 विधि दे दिया है आपका। तो इसमें सबसे पहला विधि कौन सा है आपका, वो है आपका गुणनखंड विधि। सबसे पहला विधि है आपका गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। इस विधि में दी गई संख्याओं अथवा व्यंजकों का भाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, तब सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल या विशिष्ट आपका मौसा होता है। तो इसमें आपका दिया है 6, 8, 12 का मौसा निकालने के लिए। तो इसको क्या करेंगे हम, 6 का करेंगे गुणनखंड तो 2 इंटू 2 हो जाए 3 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 तेई 12 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, इसको करेंगे 2 तेई 6 हो जाएगा आपका। अब इन तीनों में हम मौसा देखेंगे, तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, वही आपका मौसा हो जाएगा। तो इन तीनों में आपका एक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 2 नोट कर देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसको छोड़ देंगे। फिर कोई संख्या इधर है ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें 2 आपका मौसा हो जाएगा। यानी कि 6, इसमें आपका 6, 8, 12 का जो आपका मौसा होगा वो हो जाएगा आपका 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा दिया है आपका एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का मौसा। तो क्या करेंगे, एक्स क्यू का गुणनखंड करेंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और एक्स टू दी पावर 5 का करेंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 5 बार एक्स हो जाएगा आपका। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों में इसमें भी 2 का जोड़ा लग रहा है, इसमें भी 2 का, इसमें भी जो 2 का जोड़ा लग रहा है। अगर आप 3 का लगाना चाहेंगे तो इसमें लग जाएगा और एक्स क्यू में लग जाएगा, मगर एक्स स्क्वायर में आपका 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2x आपका दिया है। तो इसमें आपका जो होगा वो x इंटू एक्स यानी कि 2 का काम जोड़ा लग रहा है, तो इसमें 2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मौसा हो जाएगा। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया भाग विधि, अब दे रहा है आपका भाग विधि डिवीजन मेथड। इस क्या कह रहा है,
इस विधि में सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या में बड़ी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। इसको हम भाग जब तक करेंगे तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। इसमें अंतिम भाजक संख्याओं का अभिष्ट मौसा होता है, यानी कि जो लास्ट में बच जाता है वही आपका मासा होता है, वही आपका लास्ट वाला मासा होता है। यहाँ पे आपका दिया है उदाहरण 6, 8, 12 का मौसा ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लेंगे और भाग करेंगे किसमें, 12 में करेंगे। तो 6 दूना 12 हो जाएगी, यानी कि ये आपका कट जाएगा। फिर आपका क्या करेंगे, फिर 6 लेंगे और फिर अब 8 में भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तर जाएगा। फिर इस 6 से आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, ये भी आपका कट जाएगा। अब इसमें आपका 2 यहाँ बच रहा है, यही आपका जो होगा वही आपका अंतिम भाजक हो जाएगा, यानी कि यही आपका मौसा हो जाएगा। 2 आपका मौसा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे 6 से 12 में भाग किया गया है तो 2 बार में गया है, तो ये 12 पूरा पूरा कट गया है। अब फिर क्या किया है, 6 से 8 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 6 अपने जगह पर उतर जाएगा। फिर 6 में से 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। अंतिम भाजक कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। अंतिम भाजक का मान आपका 2 हो जाएगा, यही आपका मौसा हो जाएगा, यानी कि मौसा बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है आपका घंटी अथवा बत्ती वाले प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल आर लाइट्स, यानी कि घंटी वाले और बत्ती वाले प्रश्न दिए रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये आपके इंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये प्रश्न सामान्यतः ट्रैफिक लाइट की बत्ती के लिए एक निश्चित अंतराल पर जलने से संबंधित होते हैं, जिनमें पृथक पृथक समय दिया हुआ होता है और उनके पुनः जलने के साथ को समय ज्ञात करना होता है। इसी प्रकार घंटियों के समयों का अंतराल दिया हुआ होता है, जिनमें घंटी के पुनः बजने से संबंधित समय ज्ञात करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रायः समयों का लासा ज्ञात करना होता है तथा उस ज्ञात मान को सेकेंडों या मिनटों में परिवर्तित करके प्रश्नानुसार ज्ञात करना होता है। नीचे दिए उदाहरणों को समझिए। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है, वो दिया है 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी। यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेगी। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है, यानी कि 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी। यदि ये सभी 2, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो पुनः वे कितने बजे इकट्ठा बजेगी घंटियाँ। ऑप्शन ए दे रहा है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे। इसको हल कर देते हैं यहाँ पे। तो सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं समय अंतराल का लसन निकालेंगे, यानी कि इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12 का हम क्या करेंगे, लसन निकाल देंगे। तो आइए लसन निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 2, 4, 6, 8, 10 और 12 आपका है। इसका हम लसन निकालेंगे। तो लसन निकालने के लिए मैंने ऊपर बता दिया है। फिर 2 से करेंगे, इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12। फिर आपका 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, एक हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर अपने 3 जगह पर उतर जाएगा। फिर हो जाएगा ये क्या, 2 दूना 4, 5 अपने जगह पर। फिर 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर आपका 2 से जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका 2 से जाएगा तो ये सब आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कितने से जाएगा, 3 से जाएगा तो ये आपका 3 1 हो जाएगा। फिर अब 5 से जाएगा तो ये 2 और फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5। अब इन पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कर दिया गया है 2 दूना ए 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन तीन
इन पाँचों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे होता है, यानी कि 120 कर देंगे तो 2 से 2 बार में भाग जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 2 छके 12, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा 60, नहीं 60 से यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट बराबर 2 घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका दिया है क्या, अतः घंटिया पुनः 12 + 2 यानी कि 12 ओ और 2, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है आपका, यहाँ पे दे रहा है 12, सॉरी किधर, यहाँ 12 बजे, 12 बजे ओ और 2 घंटा इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 2 = 14, यानी कि 14 का मतलब होता है 2 बजे, यानी कि यह घंटिया पुनः 12 नहीं 2, ये पुनः घंटिया आपकी कितनी 2 बजे बजेगी। ऑप्शन में ये देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर ए 2 बजे, यही इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, सबसे पहले हम लोग को कुछ करना नहीं है इसमें, 2 4 6 8 10 12 का हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। मासा आपका 120 आएगा, सबसे पहले मासा निकालेंगे और मासा यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, ठीक 2 घंटा होता है आपका। अब यहाँ पे क्या दिया है, 12 बजे बज रही थी और 2 घंटा प्लस इसमें कर देंगे, 12 + 2 कर देंगे आपका 14, 14 हो जाएगा, यानी कि 14 यानी कि मतलब 2 बजे घंटी, 2 बजे, ठीक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 बजे। अब यहाँ पे आपका दे रहा है एक्सपर्ट टिप्स, यानी कि मासा इंटू लसा, इसको आपको याद रखना है, जितना मैं बताऊंगा यहाँ से आप सबको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही फार्मूले से क्वेश्चन लगेंगे। यहाँ पे दे रहा है आपका मासा इंटू लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मासा इंटू लसा बराबर हो जाएगा आपका संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे पहला पॉइंट आपका दे रहा है भिन्नों का लसा, भिन्नों का लसा बराबर क्या होता है, भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का लसा। दूसरा आपका दे रहा है भिन्नों का मसा, भिन्नों का मसा बराबर होता है अंशों का मसा बटा हरों का लसा, यानी कि भिन्नों का मसा जब, यानी कि जब भिन्नों का मसा पूछे तो आप ऊपर रख देंगे अंशों का मसा बटा हरों का लसा, अब भिन्नों का लसा पूछे तो ऊपर लिख देंगे आप अंशों का लसा और नीचे लिख देंगे हरों का लसा, ठीक। अब यहाँ पे आपका दे रहा है क्या, यदि दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ व्यंजक यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उनकी मौसल 1 तथा लसा गुणनफल वही होता है। क्या कह रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ लाइन में, कह रहा है यदि दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उनका मौसा 1 तथा लसा उनका गुणनफल होता है। यहाँ पे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें किन्हीं दो संख्याओं x y व z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c प्राप्त हो तब उभय अभिष्ट संख्या x - a y - b z - c का मौसा हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका इस फार्मूले पे पूछ लिया जाएगा, कोई संख्या x बराबर कोई संख्या y बराबर और z बराबर कोई संख्या दे देगा और शेषफल आपका कोई एक दे देगा और तीनों के बराबर a बराबर b बराबर c बराबर तीनों के बराबर कोई आपकी संख्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे उसमें हम करेंगे जो यहाँ पे x y z का मान दिया रहेगा उसमें से हम शेषफल को यानी कि शेषफल कोई अंक संख्या दिया होगा उसमें से हम घटा देंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे मासा निकाल देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे संख्याओं x y z से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः a b c हो तो क्या करें कर रहा है। उसके बाद दे रहा है अभिष्ट संख्या x y z का लसा बराबर माइनस के, जहाँ k बराबर क्या हो जाएगा x - a बराबर y - b और z बराबर z - c हो जाएगा। यहाँ पे आपका कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x y व z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के प्राप्त हो। क्या कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x y z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के प्राप्त हो तब क्या कह रहा है अभिष्ट संख्या x y z का लसा जो हो जाएगा वो प्लस के हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट दे रहा है आपका वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं x y व z को विभाजित करने पर प्राप्त
प्रत्येक यानी कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या समान शेष फल छोड़े, तब अभिष्ट संख्या जो होगी हो जाएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स डॉट डॉट का लॉसा हो जाएगा। यहाँ पे आपका नोट डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है यदि यह समान शेष यानी कि समान शेष के हो तो अभिष्ट संख्या x माइनस के, वाई माइनस के और जेड माइनस के का लॉसा हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका कह रहा है यदि n संख्याओं में से प्रत्येक युग्म का मौसा a है तथा सभी संख्याओं का लॉसा b है तो सभी n संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी, यही आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्याओं के अंशों व हरों को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने वाली, क्या कर रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्याओं के अंशों व हरों को न्यूनतम पदों में व्यक्त करने वाली ट्रिक दे रहा है आपका। ट्रिक क्या है, वो है आपका अंश भाग्य अंश व हर का मासा, अपान में हो जाएगा हर भाग्गा हर डिवीजन अंश व हर का मासा, यही आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दे रहा पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है, वो दिया है आपका यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मौसा x प्लस 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया है ये प्रश्न आपका। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 व एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। इसका और इसका मासा निकालेंगे तो आप क्या आएगा हमारा, वो मासा हमें आएगा x प्लस 2। मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को मासा और लसन निकालने के लिए, तो आप मासा या तो भाग विधि से या तो गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। इसका और इसका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 2 आएगा। फिर क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के यानी कि क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के बराबर 0 हो जाएगा आपका। और फिर क्या करेंगे, x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर हम 2 रखेंगे। x बराबर हम क्या रखेंगे, 2 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। एक्स के जगह पर आपका हो जाएगा -2 और माइनस के अपने जगह पर बराबर 0। इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस के बराबर 0। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस के अपने जगह पर है बराबर 0, यानी कि के बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक, के बराबर आपका हो जाएगा 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया, ऑप्शन में यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न दिया है आपका व्यंजक x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 तथा x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x का मासा है। ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रथम व्यंजक आपका कितना दिया है, वो दिया है आपका x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। इसका हम गुणनखंड, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। कैसे करेंगे इसको हम, आइए यहाँ पे देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले x टू दी पावर 4 अपने जगह पर, अब फिर क्या करेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम घटाएंगे, इसमें 4 में से जब इसको घटाएंगे 1 को तो कितना आएगा आपका 3 ही तो आएगा, -4 अपने जगह पर। अब x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, इन दोनों में कॉमन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे तो आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4 अपने जगह पर हो जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे -1 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा आपका। ठीक, क्या करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया है तो फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक जगह लिख देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक जगह लिख देंगे। ठीक, अब दूसरा व्यंजक निकालेंगे। दूसरा व्यंजक आपका क्या दिया है, वो दिया है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। अब दूसरा व्यंजक निकालेंगे
तो यहाँ पे दूसरा व्यंजक मैंने निकाल दिया है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4x² प्लस 3। तो क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर 4 अपने जगह पर और -3x² माइनस x², -3 और माइनस से कितना होता है, मिलकर हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये अपने जगह पर है, ठीक। इसको मैंने केवल कर दिया है -3x² माइनस x² करेंगे तो -4x² प्लस 3 अपने जगह पर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप कर देंगे, क्या करेंगे फिर, इस दोनों में आपका एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x² में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें x² आपका कॉमन दिख रहा है। तो x² को हमने कॉमन कर लिया, तो फिर यहाँ पे बच जाएगा x² माइनस 3 अपने जगह पर हो जाएगा, x² ये आपका कॉमन इधर हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे -1 कॉमन कर लेंगे, तभी तो आपका ये वैल्यू यहाँ पे सिर्फ दोनों मिलता जुलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा x² माइनस 3, यानी कि इसमें माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये भी आपका प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे x² माइनस 3 को एक जगह और x² माइनस 1 को एक जगह। यहाँ पे जैसा कि मैंने पुट डाउन कर दिया x² माइनस 3 और x² माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, प्रथम तथा द्वितीय व्यंजक का मौसा निकालेंगे। प्रथम और द्वितीय व्यंजक का हम मौसा निकालेंगे, इसमें और इसमें हम मासा निकालेंगे। कौन सी जो मासा वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x² माइनस 1 और इसमें भी x² माइनस 1, यही आपका मासा हो जाएगा। यानी कि प्रथम तथा द्वितीय व्यंजक का मौसा आपका हो जाएगा x² माइनस 1। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, x² माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है। इसमें यही ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।